अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः चैत्र शुद्ध द्वितीया दिनांक 10 एप्रिल 2024 पातंजल योग सूत्र विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी प्रचर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि प्रणीतम योग दर्शनम प्रथमोध्याय समाधिपादः। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्येव मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यन्तर्निरोधः तत्सत्य यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रैक विषय वितृष्टस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम परम पुरुषख्यातरिगुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो वेदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर परिणानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशेर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषाम् अविगुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिश्चानुसंशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतराया दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजेत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणामतितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनियमनम् विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथाभिमत ध्यानाद् वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिघातस्यैव मणेर् ग्रहीतृग्रहण ग्राह्यो तत्ततञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्या सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं कायव सदित समाधि
निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तद्य संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथम समाधि पादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशकर्मकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसक्तसन् दुष्टिनिवेदनाः अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्तियोर एकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वाय विदुषोऽपि तथा रूढोऽपि अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेल्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हेय हेतु प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्य स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविपुलवा विवेकख्यातिरविपुलवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्ये जन्मकथनता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षय तपसा स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधान स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर् गतिविच्छेद प्राणायाम बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः सुविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः तो प्रच्छन्न विधारण के बारे में बात चल रही थी और प्रच्छन्न और विधारण का सीधा मतलब शस्त्र पूरी तरीके से बाहर छोड़ना और फिर रोकना तो ये वही कुंभक इस प्रकार का है। अब इससे चित्त प्रसादन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ी बहस पलटकर ने की है। प्रच्छन्न यानी कि उसमें जो हवा है उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना, अर्थात ये करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर जाता है, हमने देखा है। इस प्रकार से फुफ्फुस में जमा जो विषारी इस प्रकार का वायु विषवत वायु वो बाहर निकलने के बाद थोड़ा काल प्राण का विधारण यानी कि बहिकुंभक करने का है। इस कुंभकावस्था में श्वसन कार्य में सतत व्यापृत होने वाले सभी स्नायु और अंतर इंद्रिय इनको थोड़ी देर ही सही लेकिन विश्राम मिल जाता है और उतने में फुफ्फुस में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध
रक्त थोड़ा अधिक मात्रा में संचित हो जाता है। तो मेंदु में, मस्तिष्क में जो श्वसन नियामक केंद्र है उसका अधिक उत्तेजन होकर अगला श्वास जो है वो बलयुक्त और वेग से लिया जाता है। और ऐसा लेने से नित्य के श्वसन में होने वाले उन उन स्नायुओं का प्रसरण थोड़ा अधिक प्रमाण में होकर उसका ताण थोड़ा अधिक हो जाता है, उसका तनाव थोड़ा अधिक हो जाता है। कोई भी स्नायु इस प्रकार से तनाव निर्माण होने के बाद उसमें जो सूक्ष्म रक्तवाहिनियां या रक्तवाहिनियां हैं उस पर उसका प्रेशर हो जाता है, दाब पड़ता है। और प्रथम अशुद्ध अशुद्ध रक्तवाहिनियों में और फिर उसके तुरंत बाद शुद्ध रक्तवाहिनी में रुधिराभिसरण सुधर जाता है। इस प्रकार श्वसन व्यापार में जो इन्वॉल्व स्नायु इस प्रकार के हैं उनको थोड़ी ज्यादा विश्रांति मिलती है और थोड़ा तनाव भी ज्यादा इस प्रकार का होता है। वो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है, रुधिराभिसरण है, वो भी अच्छे तरीके से होता है, अधिक अच्छा होता है। ये तीनों बातें एक के बाद एक इस प्रकार के होने के कारण इन सभी का आरोग्य और सामर्थ्य सुधर जाता है, श्वसन व्यापार सुधरता है। वैसे भी विदारण के बाद श्वसन बलपूर्वक होने के कारण और फुफ्फुस और ज्यादा तनाव युक्त होने के कारण विस्तृत होता है। तो पुढील श्वास, अगले श्वास में बाह्य प्राणवायु फुफ्फुसात उसमें अधिक प्रमाण में आ जाता है। वो रक्त में अधिक प्रमाण में सम्मिश्र होकर उसके योग से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अधिक हुआ होता है तो भी वो जल्दी साम्यावस्था में आ जाता है। वैसे प्रचर्दन और विधारण इनके बाद लिया जाने वाला श्वास जैसा दीर्घ होता है उसके भी प्रश्वास भी सहज ही दीर्घ हो जाता है। और इन सभी के साथ में रक्त में जो ये जहरीला वायु है फुफ्फुस द्वारा ज्यादा प्रमाण से बाहर निकल जाता है। इन सभी बातों में श्वसन व्यापार में जो इन्वॉल्व स्नायु है और अंतर इंद्रिय उनका आरोग्य सुधरता है। श्वसन क्रिया इन जनरल सुधरती है और रक्त में विषारी वायु का प्रमाण सम होकर श्वास प्रश्वास सम प्रमाण में होना होकर उनका उनकी जो तकलीफ है वो नहीं नष्ट हो जाती है। इस पूरे विवेचन के आधार पर जब रोग होता है तो श्वास प्रश्वास ये उपद्रव क्यों निर्माण होते हैं इसका कारण ध्यान में आएगा। रोग होने पर रोग बीजों का नाश करने के लिए सभी शरीर की प्रक्रिया चलती रहती है, प्रयास चलता रहता है। उसमें सूक्ष्म जीव पिंड, रक्त में स्थित श्वेत पिंड, इनका रोग बीजों से घनघोर युद्ध होता है। और इसमें लक्षावधि पिंड और रोग बीज इनका संहार हो जाता है। इन मृत पिंडों से रोग बीजों और रोग बीजों से और जहर निर्माण होता रहता है। ये सब जो गंदगी है वो शरीर में से बाहर निकालना आवश्यक होता है। और इसमें जो बहुत सारी योजनाएं है उसमें एक श्वसन ये एक योजना है। तो ऐसे आयुर्वेद में भी इसके बारे में कोष्ठ शाखा गति के आधार पर दोष कोष्ठ में आना, वहां पे उनका शमन होना या उनको बाहर निकाल देना, ये बात बताई गई है। फुफ्फुस भी वैसे एक कोष्ठ है और इसके जरिए दोष फुफ्फुस में आते हैं और फिर बाहर निकाले जाते हैं। ये हमारे दृष्टि से आयुर्वेद और योग का कॉम्बिनेशन करके हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। यहाँ इन्होंने केवल मॉडर्न साइंस के आधार पर
इसका संगति लगाने की कोशिश की है, ये एक बात है। और स्नायु में ज़्यादा तनाव निर्माण होना और उसका रिलैक्सेशन भी होना, ये और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई गई है। और इसके ज़रिए उसके प्रेशर के ज़रिए जो रुधिराभिसरण है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, सुधरता है। और फिर रोग बीज या ये जो सूक्ष्म पिंड है, उनके ज़रिए जो ज़हर निर्माण होता है, वो भी इसके ज़रिए बाहर फेंका जाता है। और फिर इन दोनों के ज़रिए व्याधि के बीज का नाश होने के ज़रिए व्याधि नष्ट होने लगता है। प्राणवायु का कुछ अंश उस गंदगी से रासायनिक रीत्या संयुक्त होकर उसका कार्बन डाइऑक्साइड, ये विषार निर्माण होता रहता है। रोग में वरील गंदगी या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रमाण में होने के कारण ये विषारी वायु ही अधिक प्रमाण में निर्माण होता है। और इसके ज़रिए मेंदु में या मस्तिष्क में श्वसन नियमक केंद्र उत्तेजित होकर श्वसन क्रिया उत्तेजित होती है। श्वास-प्रश्वास होने के कारण, बढ़ जाने के कारण शरीर में जो इस प्रकार के विषार है या विषय है, वो श्वसन द्वारा वेग से और जल्द बाहर फेंका जाता है। इस प्रकार व्याधि ये विक्षेप में होने वाले श्वासोप्रश्वासीय उपद्रव है, लेकिन व्याधि निरसनार्थ वो होना एक नैसर्गिक उपकार की योजना है। व्याधि व्यतिरिक्त स्त्यान आदि विक्षेप समवेत यदा ये श्वास प्रश्वास इत्यादि उपद्रव होते हैं, तो उनका भी निराश करना आवश्यक होता है। और इसलिए इसमें प्राण का प्रच्छन्न विधारण ये उपाय है। योगाभ्यासी पुरुष के आहार विहार में शास्त्रीय अलौकिक कर्माचरण, निद्रा और जागरण, इसमें युक्तता रखने की आवश्यकता रहती है। और वैसा वो अगर न करे तो आरोग्य नहीं टिकेगा। तो फिर दुःख, दौर्मनस्य, श्वास-प्रश्वास इत्यादि उपद्रव होने ही वाले हैं। शुरू-शुरू में साधक से ही ये युक्तता उतनी प्रमाण में नहीं रहती है। समापय्य निद्राम सुजीर्णाल्पभोजी श्रमत्याग बाधे विविक्त प्रदेशे सदासीत निस्तृष्णा एव अप्रयत्न। तो निद्रा अच्छी होनी चाहिए, सुजीर्ण और अल्पभोजी, जिसका पचन अच्छी तरीके से हो रहा है, इस प्रकार का अल्प भोजन। श्रम त्याग बाधे विविक्त प्रदेशे, तो श्रम त्याग्य बाधे, श्रम त्याग्य और अबाधे विविक्त विविक्त प्रदेश। तो श्रम का त्याग करने वाला और अबाध इस प्रकार के विविध प्रदेश में रहने वाला, सदा शीत, निस्तृष्ण एवं अप्रयत्न, कोई भी इच्छा नहीं रही है, इस प्रकार से वो बिना प्रयत्न के रहे, इस प्रकार से। ये जीवन क्रम दीर्घकाल अभ्यास से ही प्राप्त होता है। और तब तक इसमें से युक्तता रखने के लिए कभी कभी दुर्लक्ष्य हो जाता है। क्वचित साधक से आहार में युक्तता नहीं रही तो और जिल्वा ले लिया या किसी के आग्रह के जरिए मिताहार से ज्यादा अन्न उसने सेवन किया, तो उस दिन में श्वसन ध्यानाभ्यास करते समय विशेष उपद्रव और बाधा होती है। उस समय में अधिक खाया हुआ अन्न पचाने के लिए पचेंद्रिय से नृत्य से थोड़ा ज्यादा आयास होता है। और उसके जरिए अंतर इंद्रिय द्वारा सूक्ष्म पिंडों की जो क्षय होना है वो ज्यादा नहीं होगा। और उसके जरिए रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण भी ज्यादा होगा। ये प्रमाण कम करने के लिए यानी कि उसकी आवश्यक साम्यावस्था प्राप्त होने के लिए श्वसन क्रिया थोड़ी अ, तेजी से होना आवश्यक होता है। श्वसन क्रिया अगर, तेजी से होती है
तो ये चित्त एकाग्र के लिए विरोधी है। तो इस प्रकार में, इस प्रसंग में चित्त में स्वोपद्रव विक्षेप उत्पन्न होकर वितर्क विचार आदि समाधि का अभ्यास कठिन हो जाता है। और इस प्रसंग में नित्य के चित्त निरोध अभ्यास में न होते हुए इसमें अगर प्राण का प्रच्छन्न विधारण अभ्यास घटका अर्धी घटका तो ये काफी समय तक ये करना है, किया तो विक्षेप और उपद्रव, इनकी पीड़ा नष्ट हो जाती है, श्वसन क्रिया सुधरती है और प्राणापान की समान साम्य अवस्था प्राप्त होती है। रक्त प्रवाह शुद्ध और बलवान हो जाता है। चित्त प्रसन्न होकर पुढील समाधि में अभ्यास में किसी प्रकार का भी प्रत्यय न होने के कारण वह निर्विघ्नता से होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, प्रच्छन्न विधारण, ये जो प्रक्रिया यहाँ पे बताई, बहिकुंभ की प्रक्रिया बताई गई है। तो शुरू शुरू की अवस्था में अगर कुछ गलती हो गई, अल्प और सुपाच्य भोजन होना चाहिए, वो नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ वगैरह इस प्रकार से, तो चित्त एकाग्रता नहीं होगी। और फिर उस समय में ये बहिकुंभक अगर करेंगे तो शरीर में संचित जो विषय है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाएंगे। और ऐसे निकल जाने से चित्त शुद्धि इस प्रकार की हो जाएगी, चित्त प्रसादन इस प्रकार का हो जाएगा। और जो एक प्रत्यवाय इसमें बन रहा है वो प्रत्यवाय दूर हो जाएगा, तो व्याधि जो है या रोग जो है वो भी कम होता जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रच्छन्न विधारण ये वैसे थोड़ी आसान प्रक्रिया है। ये जो ऊपर जो बताया गया है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, ये इस प्रकार की भावना ये करके मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा इस प्रकार की सुख दुख पुण्य और अपुण्य या पाप इसके बारे में चित्त प्रसादन होता है। ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। उस मुकाबले में प्रचंड विधारण हे थोडा आसान इस प्रकार का है। दादा जेवल्यानंतरचा आळस पण जाऊ शकतो का बैकुंभक काही वेळ केल्याने? हो सकता है। बेसिकली ज्यादा भोजन करना नहीं है। और फिर इस प्रकार से अगर होता है तो ये बैकुंभक उसमें जरूर लाभदायक होगा, उसमें संदेह नहीं। एक ये सभी विश्व विवरण जो है वो आधुनिक विज्ञान के आधार पर किया गया है। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से इसको देखना चाहते हैं
तो कोष्ठ शाखा गति के बारे में वायुश्च निग्रह, वायु का निग्रह होने के कारण दोष शाखा मर्मास्थि संधि से कोष्ठ में आ जाते हैं। और ये बहिकुंभक एक तरीके से वायु का निग्रह इस प्रकार का है। तो उसके जरिए दोष कोष्ठ में आने लगते हैं, और जैसे वे अनव स्रोतस में आते हैं उसी प्रकार से फुफ्फुस में भी आ जाते हैं। क्योंकि वो भी एक कोष्ठ है। और फिर उनमें से ये जो अशुद्ध वायु या मल रूप वायु निर्माण हुआ है, वो अगर बाहर फेंका जाता है तो शरीर शुद्धि होने लगती है। और प्राणव स्रोत का मूल स्थान हृदय ये भी है। और हृदय चित्त का या मन का भी स्थान इस प्रकार का है। तो शायद इसके जरिए चित्त प्रसादन होने लगता है। रजा और तम ये जो मन के दोष है वो इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। और ये होने से चित्त प्रसादन होने लगता है। और चित्त प्रसादन अगर होता है तो ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, चिंता शोक भय क्रोध वगैरह इस प्रकार की, वो कम होने लगती है। और ये बात होती है तो हमारी शक्ति जो इसमें खर्च हो जाती है नकारात्मक भावनाओं में, वो बच जाती है। बल्कि सकारात्मक भावनाएं बढ़ने लगती है। आनंद हर्ष प्रीति वगैरह जो है भावनाएं, ये बढ़ने लगती है सत्व गुण से संबद्ध इस प्रकार से। और उसके जरिए भी रोग कम होने लगता है। तो मैं अभी मानता हूँ कि आयुर्योग ये जो हम लेकर बढ़ रहे हैं आगे, केवल आयुर्वेद भी नहीं है और केवल योग भी नहीं इस प्रकार से। तो इस कॉम्बिनेशन के जरिए ये पॉसिबल है कि सभी रोगों पर इससे फायदा होगा। उसमें एक तत्वाभ्यास की बात कही गई है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। वो एक तत्वाभ्यास अगर हम ओंकार का करते हैं तो ईश्वर प्रणिधान भी उससे साध्य होता। और तत् प्रत्यक चेतनाधिगम अप्यंतराया भावश्य उसके भी जरिए आत्म साक्षात्कार और अंतराय का अभाव, व्याधि स्थान संशय वगैरह जो है उनका, ये होने लगता है। और बहिकुंभक से चित्त प्रसादन होकर ज्यादा से ज्यादा मलिन वायु फिर से हृदय फुफ्फुस रूपी कोष्ठ में आ जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं डबल रेचक इस प्रकार की बात कह रहा हूँ। ओंकार करते करते जब हम म तक पहुंचते हैं तो एक बार रेचक हो जाता है। फिर बहिकुंभक करते हैं यानी कि श्वास का रोध करते हैं, हवा अंदर नहीं आने देते। तो जो मलिन वायु है, जो मलरूप वायु इस प्रकार का निर्माण हुआ है श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में, टिश्यू रेस्पिरेशन में, वो वहां से फिर से फुफ्फुस में आने लगता है। और पहले उसको बाहर निकाले और फिर सांस ले। तो इसलिए दूसरी बार रेचक करना है। तो 5-10 सेकंड रुकना है बहिकुंभक में, और फिर एक बार वायु का रेचन करना है। तो ये जहरीला वायु जो है या मलिन वायु है वो बाहर निकल जाएगा। ज्यादा अवकाश फुफ्फुस में निर्माण होगा, बाहर से हवा फिर से ज्यादा मात्रा में आएगी इस प्रकार से। और धीमी गति से और पूरे फेफड़ों का इस्तेमाल करते हुए श्वसन करना है। जो भी हवा अंदर आएगी वो फुफ्फुस पूरी तरीके से भर पाएंगे, इतनी मात्रा में धीमे गति से हवा लेनी है। अब ओंकार करते हुए उसको बाहर छोड़ना है।
इसमें शारंगधर संहिता में जो सूत्र आया है, नाभिस्त प्राण पवना स्पृष्ट्वारुत कमलांतरम कंठात बहिर्विधेर्याति पातुम विष्णुपदामृतम पीत्वार चांबर पीयूषम पुनरायाति वेगथा प्रणयन चाखिलम देहम जीवन जीवयन जठरानलम, इस प्रकार से। ये प्रक्रिया फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। तो धीमे गति से सांस लेनी है। फुफ्फुस का पूरा इस्तेमाल करना है, तो फुफ्फुस पूरे भर जाने चाहिए। तो इसके जरिए डायफ्राम नीचे आ जाएगा और पेट थोड़ा सा ऊपर आएगा। जो हम बच्चों में देखते हैं, बालकों में देखते हैं। और फिर जब सांस छोड़नी है, तो वो छोड़ते समय ओंकार का जाप करना है। अ उ म सेपरेट सेपरेटली उच्चारण करना है। अ और उ को एक समान समय होना है, और उन दोनों के इतना म के लिए समय लेना है। ऐसे करते करते पूरी हवा निकल जानी चाहिए। म जब तक हम पूरा करेंगे तो पूरी हवा निकल जानी चाहिए। इसमें अ उ म ये जो प्रक्रिया है, अ का स्थान अकुह विसर्जयानाम कंठा, कंठ स्थान है। उपपद्मानीयानाम ओष्ठव, उ प वर्ग और उपध्मानीय का स्थान ओष्ठ इस प्रकार का है। तो शुरू में मुख खुला रहता है और शुरुआत करते हैं। जैसे हम ऊ शुरू करते हैं, वैसे ओष्ठ स्थान के जरिए ओठ मिटने लगते हैं। और मो का स्थान भी ओष्ठ ही है। तो उस समय में ओष्ठ तो पूरे तरीके से मिट जाते हैं और नाक से पूरा श्वास बाहर निकल जाता है। जब ये स्थिति प्राप्त होती है, तब रुकना है, सांस नहीं लेनी है। तो प्रच्छर्दन ये इस प्रकार से होगा, और विधारण ये जो है वो आगे की प्रक्रिया है। जैसे हम सांस लेना बंद कर देते हैं, सांस नहीं लेते हैं, तो शरीर में फैला हुआ वायु जो परिवर्तित होकर मलरूप बन गया है, जो उसमें सारूप है, उसका ग्रहण सेल ने कर लिया, कोशिकाओं ने कर लिया। लेकिन जो मलरूप वायु वहां पे निर्माण हुआ, वो कोष्ठ में यानी कि फुफ्फुस में आने लगता है। और ये जो विधारण है, उस 5-10 सेकंड में ये वायु फुफ्फुस में फिर से जमा हो जाता है। क्योंकि बाहर से वायु आ नहीं रही, लेकिन शरीर के जो मलरूप वायु है वो फुफ्फुस में आ जाता है। अब मेरा कहना है कि एक बार फिर से रेचक करना है, ताकि उस वायु को हम बाहर निकाल सके। तो 10 सेकंड के बाद हाथों को अंदर खींचे, पेट अंदर खींचे और फुफ्फुस पर तनाव डाल के उच्छ्वास करें। तो फिर से हवा थोड़ी निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी इस प्रकार से। अब अवकाश बढ़ेगा। अगला सांस हम जब लेंगे, अगली सांस लेंगे, तो ज्यादा हवा अंदर प्रवेश करेगी और उतना ही ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा इस प्रकार से। अब इनका जो एक कहना है कि स्नायु में तनाव निर्माण होता है और स्नायु को विश्राम भी मिलता है। जब हम बलपूर्वक सांस लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं, दीर्घ काल लेते हैं इस प्रकार से, और फुफ्फुस का पूरा प्रयोग करते हैं, तो निस्संशय इसमें तनाव निर्माण हो जाता है स्नायुओं में। इंटरकॉस्टल मसल्स जो है, इसके ऊपर ज्यादा तनाव इस प्रकार का होगा। और जब हम बहिकुंभक करते हैं,
ये पूरी तरीके से छोड़ देते हैं हवा बाहर, तो स्नायु रिलैक्स हो जाते हैं। और उस अवस्था में रुकते हैं, यानी कि श्वास ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसमें विश्राम भी हो जाता। तो ये तनाव और विश्राम, ये जो दो चीजें साइमल्टेनियसली होती रहती है, एक के बाद दूसरे, एक के बाद दूसरी, इस प्रकार से उसके जरिए सर्कुलेशन ज्यादा सुधरता है इस प्रकार से। अब मेरा एक कहना है, डबल रेचक पर थोड़ा प्रयास पूर्वक करना पड़ता है, तो ये सही है, सही है। इसमें थोड़ा प्रयास फिर से होगा डबल रेचक में, लेकिन इससे चित्त प्रसादन ज्यादा अच्छा होगा। वैसे एलोपैथी में भी एनाटॉमी के अनुसार कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों साथ में काम करती है। और हृदय एक बीच का अवयव है, कि जो अशुद्ध रक्त इस प्रकार का निर्माण होगा, हृदय में आ जाता है, राइट एट्रियम वेंट्रिकल में, और वहां से वो फुफ्फुस में चला जाता है। और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा है, तो उसको बाहर फेंका जाता है। और बाहर की हवा में जो ऑक्सीजन है, उसको स्वीकृत किया जाता है रक्त के द्वारा, और फिर ये शुद्ध रक्त हृदय में लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पूरे शरीर में फैलता है। तो यहाँ भी हृदय का वर्णन है। और जो शारंगधर संहिता में जो श्लोक है, नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्ट्वा हृत कमलांतर, तो ये हृत कमलांतर क्यों बताया गया? वैसे मॉडर्न एनाटॉमी में एक तो नाभि में प्राण स्थित है, ये कंसेप्ट है नहीं। दूसरी चीज, वो जो बाहर निकलता है, तो वो हृदय को प्रवेश करते हुए कंठात बहिर्विनेरी आती, कंठ में आकर वहां से बाहर निकल जाता है। पातुम विष्णुपदामृतम, विष्णुपदामृत जो है वो पीने के लिए वो जाता है, इस प्रकार का कहना है। अगर अगर हम मानते हैं कि ये श्वसन प्रक्रिया का श्लोक है, उसकी टीकाकार का ये कहना नहीं है, फिर भी उसको इस प्रकार से माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो वो बाहर जाता है, और जो वायु तत्व है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, उसको शायद अंबर पीयूष इस प्रकार का कहा गया, कि आकाश में, अवकाश में होने वाला पीयूष अमृत इस प्रकार का। तो उसके बगैर जी नहीं सकता, इसलिए उसको अमृत इस प्रकार का कहा गया। और वो लेकर पुनरायाति वेगतः, वो पुनः वेग से अंदर आ जाता है। प्रीणयन चाखिलन देहम जीवयन जठरानलम। पूरे देह का प्रीणन करने वाला, तो ये प्रीणन रस धातु का कार्य है। तो फिर से हृदय से संबद्ध होगा, इस प्रकार से। और जीवयन जठरानलम, ये नाभिस्थ प्राण है, तो वो जठरानल को जीवन इस प्रकार का दे देता है। अब मेरा थोड़ा सा कहना ऐसा है कि जब पूरे फुफ्फुस का हम प्रयोग करते हैं, डायफ्राम नीचे आ जाता है, और वो नाभि को स्पर्श कर सकता है बीच में, वहां का जो प्राण है, नाभिस्थ प्राण इस प्रकार का, या वहां का जो सिरागाल है, उस सिराजाल के जरिए ये पूरे
शरीर में फैल जाता है इस प्रकार से, क्योंकि वहां से शुद्ध रक्त वहन करने वाली 175 नाड़ियां हैं और उनके जरिए हम्म, हाँ, बिस्किट हवाय का हाँ, मैं तो बिस्किट आना वो हृदय में पहुंचकर हृदय के द्वारा सभी शरीर का प्रीणन कर देता है। प्रीणयन चाखिलन देहम, और जाठराग्नि को भी जीवन इस प्रकार का दे देता है। तो प्राणापान समानस्तु मायते पाल्यते चे। सर्वतः पवनैस्त्रिभिः मायते पाल्यते चापि स्वां स्वां गतिमवस्थितं। हाँ, प्राणापानसमानैस्तु सर्वतः पवनैः त्रिभिः धायते पाल्यते चापि स्वां स्वां गतिमवस्थितैः। स्वाम स्वाम गति में अवस्थित है। प्राण अपान और समान इन तीन वायुओं के जरिए अग्नि का धमापन होता है और पालन होता है, उसकी रक्षा होती है इस प्रकार से। तो एक यहाँ दूसरी चीज है कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नाभि से शुरू होती। नाभिस्थ प्राण पवन सुष्वारुत्कमलांतरम कंठात बहिर्विनिर्याति, कि जो नाभि के यहाँ प्राण स्थित है वो पहले बाहर जाता है और फिर अंबर पीयूष लेकर भीतर आ जाता है। तो अभी जब पहला श्वसन होता है अर्जुन, बालक के जन्म के बाद, उसमें मानते हैं कि फुफ्फुस का विस्तार हो जाता है और बाहर से हवा फुफ्फुस में घुसती है। तो ये सांस लेना, ये जो चीज है, ये पहले होती है। लेकिन फुफ्फुस का विस्तार क्यों होता है? तो पहले वहां पे जो अभ्यंतर प्राण इस प्रकार का है, नाभि में स्थित है इस प्रकार का, वो बाहर निकलने लगता है। हृदय का स्पर्श करके वो बाहर जाता है। फिर एक निगेटिव प्रेशर फुफ्फुस में निर्माण होता है और यही वायु वापस आ जाता है अंबर पीयूष को लेकर इस प्रकार से। और फिर ये प्रक्रिया पूरे जन्म भर चलती रहती है। तो यहाँ तो जिक्र है भाई कुंभक का, चित्त प्रसादन के लिए। अगले पाद में स्थिर सुखम आसनम, और फिर आगे जो सूत्र आते हैं उसमें तस्मिन सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, इस प्रकार की बात कही गई। वहां श्वास और प्रश्वास ये दोनों की बात कही गई। तो अंतः कुंभक और बहिकुंभक, ये दोनों जिसमें शामिल है वो प्राणायाम कहा जाएगा। इसको प्राणायाम संज्ञा नहीं दी गई। इसको केवल बहिकुंभक कहा गया। और बहिकुंभक भी संज्ञा नहीं है, प्रचरण विधारण व प्राणस्य इस प्रकार की संज्ञा है। तो मेरे ख्याल में
जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों की, उनके स्नायुओं की रचना इस प्रकार की है कि सांस छोड़ना, प्रश्वास, ये एक्टिव है और सांस लेना ये पैसिव क्रिया है। वैसे अभ्यास से हम इस क्रिया को भी एक्टिव इस प्रकार से बना सकते हैं कि अगर सांस छोड़ना और लेना ये दोनों बातें हम करते हैं तो सांस लेना पैसिव नहीं रहेगी, एक्टिव इस प्रकार की हो जाएगी। और श्वास छोड़ना तो निश्चित रूप से एक्टिव है, उसमें स्नायु का संकोच इस प्रकार का हो जाता है और फिर फुफ्फुस संकुच, संकुचित या आकुंचित इस प्रकार का हो जाता है। और जो भी हवा उसमें है वो बाहर निकाली जाती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया मूल रूप से नाभि से शुरू होती है, ऐसा दिखाई देता है। और फिर वो हृदय से होकर बाहर निकलती है, ये एक अहम मुद्दा है। और आते वक्त भी फिर हृदय से होकर आती होगी, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। और एक बात ऐसी हो सकती है कि एक बार हवा ले ली, वो पूरे शरीर में फैल गई इस प्रकार से, उसका मलरूप वायु निर्माण हो गया, वो फिर से फुफ्फुस में वापस आकर बाहर फेंका गया। ये बात पॉसिबल इस प्रकार की है। अभी अगर हम मानते हैं कि नाभि से ये प्रक्रिया शुरू होती है, तो जो इस प्रकार का शुद्ध रक्त बन गया है उसका अनुगमन प्राण करता है। ये चरक के जो प्राणः शोणितम अनुवर्तते इस प्रकार के जो सूत्र है उसके आधार पर और वो बाहर जाते समय हृदय से होकर ये रस द्वारा विक्षेपित हो जाता है और थोड़ा वायु बाहर निकल जाता है, इस प्रकार की बात हो सकती है। या प्राण निकल जाता है, वायु नहीं निकल जाता, प्राण निकल जाता है बाहर का अंबर पीयूष लेने के लिए, इस प्रकार के। श्वास इज अल्टीमेट थिंग विच कंट्रोल नरिश आवर physicality and consciousness, and nobody knows science work on it except yoga. या जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो खाना आवश्यक है, पानी आवश्यक है और वायु आवश्यक है। खाने के पीने के बारे में आयुर्वेद में काफी विवरण है, लेकिन वायु के बारे में विवरण नहीं है। जितने प्रमाण में चाहिए था उतना नहीं है। और जो बिखरे हुए सूत्र इस प्रकार के हैं उनको इकट्ठा करके फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जो भी विचार हो वो तर्कसंगत इस प्रकार का हो, ये भी बात इसमें अहम इस प्रकार की है। तो ये काफी थोड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये शारंगधर का जो सूत्र है ये एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। और भीतर से प्रक्रिया शुरू होती है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। प्राण के जरिए प्रक्रिया शुरू होती है और
बाह्य वायु का सारकिट्ट विभाजन होना सार का जीवन के लिए आवश्यक है। सार भाग जो है, और जो किट्ट भाग या मल भाग निर्माण होगा उसको बाहर फेंकना उचित है। और वो फिर श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के आधार पर, प्रश्वास की प्रक्रिया के आधार पर उसको बाहर फेंका जाता है। तो ये बातें कुछ कॉमन इस प्रकार की है। तन्मना भुंजित जैसे तन्मना श्वासेत। कोई भी प्रक्रिया है वो तन मन से ही होनी चाहिए, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो सजग होकर सांस लेना जरूरी है। अभी क्या है कि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया कहे तो हमारे अधीन है, कहे तो नहीं है, वैसे भी वो चलती रहती है। हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन सजग होकर करते हैं तो ये तन्मना इस प्रकार की हो जाती है। सोच समझ कर करते हैं कि मुझे इसका ये फायदा होना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो उससे जरूर फायदा इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, अगले बुधवार को इसके लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, और यही सही है या और कुछ बातें हैं, ये भी बात हो सकती है। फिर भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि मूल सूत्रों के आधार पर ही जो भी बात बतानी है वो बताएंगे। ताकि संदेह इसमें कम इस प्रकार का हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ओम धन्वन्तरये नमः। 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 ओम।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।